आज हम मेटा के मेटावर्स विजन पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। क्या ये सच में टेक्नोलॉजी का भविष्य है या फिर सिर्फ एक बड़ा प्रचार का बुलबुला? हमारे पास असाइनमेंट वाइन्स का एक विश्लेषण है जो इसी सवाल की पड़ताल करता है, तो आइए समझते हैं इसे। बिल्कुल। देखिए 2021 के अंत में जब फेसबुक ने नाम बदला, मेटा किया, तो वो सिर्फ एक नाम बदलना नहीं था। हाँ, ये एक बड़ा रणनीतिक कदम था। मतलब सोशल मीडिया कंपनी से आगे बढ़कर वर्चुअल अनुभवों पर आधारित एक भविष्य बनाने की तरफ। अच्छा। आज हम इसी बदलाव के पीछे की सोच, इसकी वजहें और जो चुनौतियां हैं सामने, उन पर बात करेंगे। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि ये मेटा का मेटावर्स विजन आखिर है क्या चीज। ये शब्द तो शायद स्नो क्रैश नॉवल से आया था, है ना, 1992 का। हाँ, शब्द वहीं से है, लेकिन मेटा इसे आज की टेक्नोलॉजी से एक नया रूप दे रहा है। जैसे कि वो VR, AR। हाँ, वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, मिक्स्ड रियलिटी, और इन सब के पीछे जो दिमाग है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI का। तो मतलब एक पूरी तरह से इमर्सिव डिजिटल दुनिया जहां लोग अवतार बनकर मिलें, काम करें। हाँ बिल्कुल, चीजें बनाएं, यहाँ तक कि एक पूरी डिजिटल अर्थव्यवस्था भी चलाएं, वो भी अपने घर बैठ ले। इस बड़े बदलाव के पीछे देखिए कई अहम रणनीतिक कारण है। पहला तो है राजस्व के नए स्रोत खोजना। अच्छा। सोशल मीडिया पर जिस तरह की निगरानी बढ़ रही है, तो वो अपने पारंपरिक विज्ञापन मॉडल से थोड़ा आगे देखना चाहते हैं। सही बात है। दूसरा, उपयोगकर्ताओं की उम्मीदें भी बदल रही हैं। जो डिजिटल युग में पली बड़ी पीढ़ी है, वो सिर्फ ऐप्स नहीं चाहती, वो अनुभव चाहती हैं। हाँ। और मेटावर्स वो अभूतपूर्व पर्सनलाइजेशन, इंटरेक्शन, क्रिएटिविटी के मौके दे सकता है। और एक और वजह शायद ब्रांड इमेज बदलना भी है। मतलब अपनी पुरानी पहचान से हटकर कुछ नया, इनोवेशन वाला दिखना। बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अपनी थोड़ी विवादित पहचान से निकलकर इनोवेशन का प्रतीक बनना, यहाँ चीजें थोड़ी दिलचस्प हो जाती हैं। हाँ, क्योंकि सवाल ये है कि क्या लोग सच में इतना इमर्सिव अनुभव चाहते भी हैं या बस बेहतर सोशल मीडिया ही काफी है? विश्लेषण इस पर कुछ कहता है? ये एक अहम सवाल है। विश्लेषण यही इशारा करता है कि मेटा का दांव सिर्फ बेहतर सोशल मीडिया पर नहीं है, बल्कि एक पूरे नए इकोसिस्टम पर है। अच्छा। और इसी विजन को हकीकत बनाने में जाहिर है बड़ी योजनाएं हैं और उतनी ही बड़ी चुनौतियां भी हैं। जैसे कि टेक्नोलॉजी में भारी निवेश है ना, मेटा अरबों डॉलर लगा रहा है VR हेडसेट्स पर, जैसे मेटा क्वेस्ट। हाँ, जो इमर्सिव अनुभव के लिए जरूरी तो हैं, लेकिन उनकी कीमत, उनका वजन, आराम, ये सब अभी भी बड़े पैमाने पर अपनाने में रुकावटें हैं। और AI सिस्टम, दूसरा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इन सब पर भी तो भारी खर्च है। बिल्कुल, और तकनीक अभी भी विकसित हो रही है। तो इनोवेशन और व्यावहारिकता के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती है। फिर बात आती है टैलेंट की। इस नई दुनिया को बनाने के लिए सही लोग चाहिए। हाँ, डेवलपर्स, AR VR एक्सपर्ट्स, AI रिसर्चर्स और हाँ, डिजिटल एथिक्स के जानकार भी। हाँ, क्योंकि नैतिक सवाल बहुत हैं, तो सही लोगों को लाना और उन्हें रोके रखना, ये एक रणनीतिक जरूरत है। और ये नैतिक सवाल, नियम कानूनी भी तो एक बड़ी चुनौती होगी। डेटा प्राइवेसी, कंटेंट मॉडरेशन, बहुत बड़ी चुनौती। मेटावर्स कई गंभीर नियामक चिंताएं खड़ी करता है। तो सरकारों और बाकी हितधारकों के साथ मिलकर एक सुरक्षित, जिम्मेदार डिजिटल स्पेस बनाना होगा। यह आसान नहीं होगा। बिल्कुल। और पैसा, मतलब बिजनेस मॉडल क्या होगा? नए मॉडल बनाने पड़ेंगे ना। हाँ, यहाँ नए बिजनेस मॉडल की बात आती है, जैसे वर्चुअल सामान बेचना, NFTs। हाँ, वो डिजिटल ओनरशिप वाले टोकन। बिल्कुल, वर्चुअल रियल एस्टेट, पे टू प्ले अनुभव या फिर बिजनेस टू बिजनेस VR सहयोग के टूल्स, ये सब कमाई के संभावित रास्ते हैं। क्या विश्लेषण बताता है कि कौन सा मॉडल सबसे ज्यादा चलने वाला है? विश्लेषण किसी एक पर जोर नहीं देता। लगता है मेटा कई विकल्पों पर ताव लगा रहा है, देख रहा है कि क्या काम करता है। अच्छा। लेकिन शायद सबसे बड़ी चुनौती है उपभोक्ताओं को जोड़ना और उनकी स्वीकृति पाना। हाँ, मतलब सिर्फ प्रचार से तो बात नहीं बनेगी। हार्डवेयर महंगा है, तेज इंटरनेट हर जगह नहीं है, और इस्तेमाल में आसानी, ये सारी बाधाएं मेटा को दूर करनी होंगी। तो घूम फिर कर सवाल वहीं आ जाता है, ये एक दूरदर्शी रणनीतिक बदलाव है या सिर्फ बढ़ा चढ़ाकर किया गया प्रचार? क्या लगता है? देखिए, अभी कोई साफ जवाब देना मुश्किल है। ये मेटा का एक बहुत बहुत बड़ा दांव है। हाँ, एक जुआई है, कह सकते हैं। अगर सफल रहा तो ये डिजिटल अर्थव्यवस्थाओं को बिल्कुल नया रूप दे सकता है। हमारे जीने, काम करने के तरीके बदल सकता है। शिक्षा, रिटेल, मनोरंजन, सब पर असर पड़ेगा। लेकिन अगर ये नहीं चला तो जोखिम भी उतने ही बड़े हैं। तकनीकी अनिश्चितता है, नियामकीय विरोध हो सकता है, और शायद उपभोक्ता इसे अपनाए ही ना।
दिलचस्प बात यह है कि सब कुछ इस पर निर्भर करेगा कि मेटा इसे लागू कैसे करता है। क्या ये सच में कोई उपयोगिता देता है? क्या ये यूजर्स के लिए कोई वैल्यू बनाता है? और क्या इसे जिम्मेदारी से आगे बढ़ाया जा सकता है? यही सवाल तय करेंगे। तो मेटा का मेटावर्स विजन महत्वाकांक्षी तो बहुत है, भविष्य की तस्वीर भी दिखाता है, पर हाँ, विवादों से भी घिरा है। बिल्कुल। ये याद दिलाता है कि बड़े बदलाव लाने वाले इनोवेशन के लिए जोखिम उठाना, लचीलापन दिखाना और जिम्मेदार नेतृत्व, ये सब कितना जरूरी है। हम कह सकते हैं कि भविष्य को हम अपनी आंखों के सामने बनता देख रहे हैं। अब ये मेटावर्स हमारा दूसरा डिजिटल घर बनेगा या बस तकनीकी जोश की एक कहानी बनकर रह जाएगा? हाँ, ये इस पर निर्भर करेगा कि मेटा और उसके जो प्रतियोगी हैं वो आगे का रास्ता कैसे तय करते हैं। सही बात। यहाँ पर एक सोचने वाली बात छोड़ जाते हैं श्रोताओं के लिए। हाँ, अगर ये वर्चुअल दुनिया हमारी असल दुनिया जितनी ही अहम हो जाती है, तो फिर वास्तविकता की हमारी अपनी परिभाषा का क्या होगा?